हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द जावा ट्यूटोरियल। और आज हम बात करेंगे फाइल हैंडलिंग के बारे में। फाइल हैंडलिंग एक कंसेप्ट है जिसके अंदर हम अलग अलग टाइप के फाइल्स के ऊपर काम कर सकते हैं। जैसे कि हमारे प्रोग्राम के अंदर हमें कुछ इनपुट चाहिए, तो जरूरी नहीं कि हमेशा वो यूजर के थ्रू ही आएगा। वो जो इनपुट है वो किसी फाइल के थ्रू भी आ सकता है, या फिर हमारा जो आउटपुट है प्रोग्राम का वो मुझे किसी फाइल के अंदर स्टोर करके रखना है। तो आपकी टेक्स्ट फाइल हो, आपकी CSV फाइल हो, तो अलग अलग टाइप के अंदर आप आपका डेटा स्टोर करना चाहते हो या फिर वहां से रीड करना चाहते हो। तो उसके लिए हमें फाइल हैंडलिंग का नॉलेज होना बहुत जरूरी है, कोई भी लैंग्वेज के अंदर। तो जब भी हम कोई फाइल के साथ डील करते हैं तो हमारे जो फाइल्स प्रेजेंट होती है वो हमारे प्रोजेक्ट के डायरेक्टरीज के अंदर सही होती है। तो उन फाइल्स को ओपन करना, फिर उन्हें रीड करना, फिर उनके अंदर कुछ लिखने के लिए, हमारा आउटपुट लिखने के लिए कुछ परमिशंस दे, उसके लिए हमें चाहिए फाइल के कुछ क्लासेस। और वो जो क्लासेस है वो एक पैकेज के अंदर प्रेजेंट है जावा के अंदर, और उस पैकेज का नाम है java.io। तो जैसे कि यहाँ पे हमने पॉइंट्स कुछ मेंशन किए कि फाइल हैंडलिंग इज नथिंग बट जस्ट डीलिंग विद द डिफरेंट फाइल्स फॉर द डिफरेंट ऑपरेशंस, टू क्रिएट द फाइल, टू रीड द फाइल, टू अपडेट द फाइल एंड टू डिलीट द फाइल। फिर हमें जो पैकेज है जावा के अंदर, उस पैकेज का नाम है java.io। उस पैकेज के अंदर अलग अलग क्लासेस है, उनके हेल्प के थ्रू हम लोग हमारे ऑपरेशंस कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे कुछ लिस्ट दी है ऑपरेशंस, मेथड एंड पैकेजेस के बारे में। तो टू क्रिएट द फाइल we need a help of create a new file method which is present in java.io package. Then to read the file we need a read method which is present in java.io package. To write into the file we need write method which is again present in IO package with the class name file writer. So basically file reader and file writer are the two classes which are helpful to read the data from the file and to write the data into the file. तो चलिए इस थेरोटिकल पार्ट को हम यही रुका देते हैं और डायरेक्टली हमारे प्रैक्टिकल के ऊपर चलते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी एक फोल्डर है जावा ट्यूटोरियल नाम का। इस फोल्डर के अंदर हम हमेशा की तरह एक फाइल बनाते हैं, जिसे मैंने नाम दिया demo.java। सॉरी, स्पेलिंग गलत हो गई तो मैं इसे करेक्ट कर लेता हूँ, demo.java। ओके, अब इस फाइल के अंदर हमें लिखना है क्लास। हमारे क्लास का नाम रहेगा डेमो, और इसके अंदर हमें लिखना है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। आप देख सकते हो मैंने थ्रू आउट दिस ट्यूटोरियल के अंदर हर कोड को स्क्रैच से ही लिखा है। तो मैं चाहता हूँ आप भी वही करें ताकि आपको सारा कोड लर्न हो जाए। तो इस क्लास के अंदर मुझे क्या करना है, एक फाइल क्रिएट करनी है जिसके अंदर हमारा डेटा रहने वाला है। तो देखिए ये demo.java फाइल है जिसके अंदर हमारा कोड है, लेकिन मुझे और एक फाइल क्रिएट करनी है जिसके अंदर मैं कुछ लिखना चाहता हूँ या फिर वहां पे जो लिखा हुआ है उसे रीड करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले जान लेते कि फाइल को कैसे क्रिएट किया जाता है। तो हमने अभी देखा कि हमारे पास एक पैकेज है, उस पैकेज की हेल्प लगेगी। तो मैं उस पैकेज को इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो आपको लिखना है इंपोर्ट java.io। io स्टैंड्स फॉर इनपुट आउटपुट डॉट, और उसके अंदर एक क्लास है जिसका नाम है फाइल। तो F कैपिटल फाइल। अब इस क्लास का जो ऑब्जेक्ट बनेगा वो हमें हेल्प करेगा टू क्रिएट द फाइल। तो चलिए हम यहाँ पे उस फाइल नाम के क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, जैसे obj दैट इज फाइल ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू न्यू फाइल। और इस फाइल के कंस्ट्रक्टर में यहाँ पे आपको पाथ देना होता है कि किस फोल्डर के अंदर आपको आपकी फाइल क्रिएट करनी है। तो मुझे इसी फोल्डर के अंदर, जावा ट्यूटोरियल नाम के फोल्डर के अंदर ही मेरी एक नई फाइल क्रिएट करनी है। उसे मैं नाम देना चाहता हूं myfile.txt। तो हम एक टेक्स्ट फाइल क्रिएट करना चाहते हैं। तो देखिए हमने एक ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज किया obj नाम का, जो कि myfile.txt फाइल क्रिएट करेगा इसके अंदर। लेकिन वो डायरेक्टली क्रिएट नहीं होगा, क्योंकि क्रिएट करने के लिए मुझे इस IO पैकेज के अंदर से फाइल नाम के क्लास के अंदर से एक मेथड कॉल करनी पड़ेगी, और वो जो मेथड है वो हमें बताएगी कि आपकी फाइल क्रिएट हुई या नहीं हुई। तो ये जो ऑब्जेक्ट है f ऑब्जेक्ट डॉट, इसके थ्रू हम उस मेथड को कॉल करेंगे, और उस मेथड का नाम है क्रिएट न्यू फाइल एंड राउंड ब्रैकेट्स। तो देखिए जब भी हम मेथड का नाम लिखते हैं, प्रीडिफाइन हो या हमारे मेथड्स हो, तो हम स्मॉल लेटर से स्टार्ट करते हैं और आने वाले हर वर्ड का पहला लेटर कैपिटल लिखते हैं। तो अब ये जो फंक्शन है ये फाइल को क्रिएट करेगा, और ये जो फंक्शन है हमें एक वैल्यू देगा रिटर्न में, वो होगी बुलियन वैल्यू। तो बुलियन मैं एक वेरिएबल बना लेता हूं रिजल्ट नाम का।
तो ये जो रिजल्ट है इसके अंदर आएगा कि आपकी फाइल क्रिएट हो गई तो इसमें ट्रू आएगा, अगर आपकी क्रिएट नहीं हो गई तो इसमें आएगा फॉल्स। तो मैं यहां पे एक इफ लगा देता हूं। इस इफ के अंदर हम उस रिजल्ट को रखते हैं। अगर रिजल्ट के अंदर ट्रू हुआ मतलब इफ भी ट्रू हो जाएगा और आपको यहां पे एक मैसेज प्रिंट करना है और उस मैसेज के अंदर आपको लिखना है कि फाइल क्रिएटेड सक्सेसफुली। ओके, फिर आपको लिखना है एल्स, और एल्स के अंदर हम एक मैसेज लिख देते हैं कि अगर वहां पे फॉल्स आया तो इसका मतलब है फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट। तो चलिए इसे हम डायरेक्टली रन करके देखते हैं। तो देखिए हमारे फोल्डर के अंदर फिलहाल एक ही फाइल है डेमो डॉट जावा। मैं इस फाइल को कंपाइल कर लेता हूँ जावा सी डेमो डॉट जावा और फिर आपको रन करना है। तो देखिए यहाँ पे कुछ एरर मिल रही है, एरर है कैन नॉट फाइंड दिस सिंबल। ओके, तो शायद हमने स्पेलिंग मिस्टेक कर दी, तो क्रिएट का स्पेलिंग हमने गलत कर दिया है। तो मैं इसे क्लियर करके वापस एक बार कंपाइल कर लेता हूँ और फिर अगर हम इसे रन कर दें, ओके, तो यहाँ पे हमें और एक एरर आ गई और एरर का नाम है एक्सेप्शन, अनरिपोर्टेड एक्सेप्शन, आईओ एक्सेप्शन। इसका मतलब है जब भी हम कोई नई डायरेक्टरी बनाना, फोल्डर डायरेक्टरी के अंदर फाइल बनाना चाहते हैं तो वो एक चेक्ड एक्सेप्शन है। हमारे कंपाइलर ने पहले से ही वो चेक करके रखा है कि एक्सेप्शन आ सकता है। तो एक्सेप्शन का टाइप क्या है? आईओ एक्सेप्शन। इसका मतलब है कि जब भी मैं कोई ऑपरेशन करना चाहता हूं, जैसे कि ये फाइल क्रिएट करना चाहता हूं, तो हमारे फोल्डर ने अगर उसे परमिशन नहीं दी तो वो तो कोड के अंदर सिंटैक्स सही है लेकिन एक्सेप्शन आ सकता है। या फिर ये लोकेशन गलत हो, तो जैसे कि मैंने यहाँ पे लोकेशन दिया ही नहीं है। अगर मैंने कुछ लोकेशन दिया होता, अगर वो लोकेशन गलत होता तो एक्सेप्शन आने के चांसेस है। सिंटैक्टिकली तो कोई गलती नहीं है। तो ये जो सारा ऑपरेशन है मैं यहाँ से उठा के लिख देता हूँ ट्राई के अंदर, या फिर अगर आपको पूरा कोड ट्राई कैच के अंदर नहीं लिखना है तो आपको इस लाइन को ट्राई कैच के अंदर लिखना पड़ेगा। सो ट्राई और फिर आपको लिखना होगा कैच, और इसके अंदर हम लिखेंगे आपके एक्सेप्शन का नाम, दैट इज आईओ एक्सेप्शन, और उसे जो भी एक्सेप्शन मिलेगा हम उसे प्रिंट करवा लेते हैं। सो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन और आपका एक्सेप्शन प्रिंट करिए। ठीक है, अब यहाँ पे और एक एरर आ सकती है क्योंकि रिजल्ट एक लोकल वेरिएबल हो गया, तो हमें उसे ऊपर डिक्लेयर करना पड़ेगा यहाँ पे। तो मैंने लिख दिया बुलियन रिजल्ट। ठीक है, तो चलिए अब इसे को वापस एक बार कंपाइल करके देखते हैं। तो हमने क्लियर कर दिया, कंपाइल किया और फिर हमें एक एरर आ गई कि आईओ एक्सेप्शन आप लिख रहे हो लेकिन आईओ एक्सेप्शन आपको नहीं मिल रहा है। तो इसके लिए आपको लिखना पड़ेगा, तो इसके लिए हमें पैकेज इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो पैकेज है हमारा import java.io.io exception। अगर आपको इतने सारे क्लासेस याद नहीं रखना है तो आप डायरेक्टली यहाँ पे स्टार लिख सकते हो, लेकिन आपको समझने के लिए हर एक क्लास को लिखना पड़ेगा। और एक चीज़, जो हमने वेरिएबल रिजल्ट डिक्लेयर किया था उसे डिफ़ॉल्ट हम फॉल्स रखते हैं कि हमारे पास पहले कोई फाइल क्रिएटेड नहीं है। तो मैं इसे क्लियर करके और एक बार कंपाइल कर लेता हूँ जावा सी डेमो डॉट जावा। तो यहाँ पे देख सकते हो जैसे मैंने एंटर किया कोई एरर नहीं है, आपकी क्लास फाइल बन गई। अब मुझे इसे रन करना है जावा डेमो। तो जैसे आपने रन किया तो यहाँ पे आप मैसेज देख सकते हो फाइल क्रिएटेड सक्सेसफुली, और लेफ्ट हैंड साइड में भी देख सकते हो माई फाइल डॉट txt नाम की फाइल बन गई। अगर हम इसे ओपन करके देखते हैं तो इस फाइल में कुछ भी लिखा हुआ नहीं है। तो अभी तक हमने जो किया है हम उसे क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। हमने क्लास बनाया, क्लास के अंदर एक फाइल क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया जिसके अंदर हमने हमारी फाइल का नाम लिखा। फिर ट्राई के अंदर उस फाइल को क्रिएट किया विद द हेल्प ऑफ क्रिएट न्यू फाइल नाम के मेथड के थ्रू। वो एक बुलियन वैल्यू रिटर्न करेगी तो रिजल्ट में आएगा, और जो भी रिजल्ट में वैल्यू आई उसे चेक किया, अगर वो ट्रू है तो फाइल क्रिएटेड सक्सेसफुली, अगर फॉल्स है तो ऑलरेडी एग्जिस्ट। और इनिशियल वैल्यू हमने रिजल्ट की कर दी थी फॉल्स। जबकि ये चेक्ड एक्सेप्शन है तो हमें ये जो सारी चीज़ें ट्राई कैच के अंदर लिखनी होगी, और एक्सेप्शन का नाम है आईओ एक्सेप्शन। तो अगर मैं इस प्रोग्राम को वापस से रन कर दूं तो मुझे वापस मिलेगा फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट, क्योंकि क्रिएट करने के लिए रिजल्ट में आया फॉल्स क्योंकि फाइल इज ऑलरेडी एग्जिस्ट।
तो इसी तरह से हमने फाइल को क्रिएट किया। तो चलिए अभी इस फाइल के अंदर मुझे कुछ लिखना है, वी वॉन्ट टू राइट समथिंग टू द फाइल। तो लिखने के लिए हमें जो हेल्प चाहिए वो है एक क्लास, जिस क्लास का नाम है फाइल राइटर। तो यहां तक जो हुआ वो फाइल क्रिएशन का कोड। तो इसके आगे हम जो लिखने वाले हैं दैट इज टू राइट इनटू द फाइल। तो हमें एक ऑब्जेक्ट बनाना होगा फाइल राइटर नाम के क्लास का। सो FW हम एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, न्यू फाइल राइटर राउंड ब्रैकेट्स। अब किस फाइल के अंदर लिखना है, उस फाइल का नाम आपको लिखना पड़ेगा। माई फाइल नाम के फाइल के अंदर आपको लिखना है, जिसका एक्सटेंशन है txt। अब ये जो क्लास है इसे भी इंपोर्ट करना पड़ेगा, तो आपको यहां पे लिखना पड़ेगा java.io फाइल राइटर। अब इस क्लास का तो ऑब्जेक्ट बन गया, अब इसके थ्रू मुझे राइट करना है, तो आपको लिखना पड़ेगा fw.write। अब क्या लिखना है वो मैसेज आपको यहाँ पे डबल कोट्स में देना पड़ेगा। जैसे कि मैं लिख दूंगा वेलकम टू फाइल हैंडलिंग। अब इसे हम कंपाइल करके देखते हैं, तो हमें वापस एक्सेप्शन आने की चांसेस है, तो फिर भी हम एक बार डायरेक्टली कंपाइल कर लेते हैं। तो हमने कंपाइल किया, हमें एक्सेप्शन मिला कि क्योंकि देखिए जब भी आप किसी फाइल के साथ डील करते हो, अगर वो फाइल एग्जिस्ट नहीं रही तो आपको प्रॉब्लम ही आने वाला है। तो हर एक चीज को हम कहाँ लिखेंगे, ट्राई ब्लॉक के अंदर, और यहाँ पे हम ट्राई करेंगे। ठीक है, अब जब भी आपका राइटिंग का काम खत्म होगा उस राइटर को क्लोज कर दीजिए। ठीक है, और जो भी एक्सेप्शन आएगा उसे आप प्रिंट कर लीजिए। तो एक्सेप्शन जो रहेगा वो सेम रहेगा, दैट इज IO एक्सेप्शन ई, और उसे प्रिंट कर लीजिए आपको समझने के लिए कि किस टाइप का एक्सेप्शन आपको मिला था, अगर एक्सेप्शन आता है तो। ठीक है, तो चलिए इसे हम वापस कंपाइल कर लेते हैं। तो हमने कंपाइल किया, फिर रन किया। अभी तक देखिए हमारे फाइल के अंदर कुछ भी लिखा हुआ नहीं है। अभी मैं जैसे ही इसे रन कर दूंगा, आपके फाइल में देख सकते हो वेलकम टू फाइल हैंडलिंग, ये जो स्टेटमेंट है वो डायरेक्टली यहाँ पे राइट हो चुका है। अब अगर मैं कोई और स्टेटमेंट लिखना चाहूँ, जैसे मैंने वेलकम टू फाइल हैंडलिंग लिख दिया एंड राइटर क्लास, अगर मैं ये लिख दूं तो क्या होगा, ये जो पुराना स्टेटमेंट है वो ओवरराइट हो जाएगा। मतलब ये जो वेलकम टू फाइल हैंडलिंग है ये आपका ओवरराइट हो जाएगा। तो चलिए मैं इसे कंपाइल करके रन करके दिखाता हूँ क्या होगा। जैसे हम रन करेंगे देखिए पुराना स्टेटमेंट चला गया, मतलब पुराना स्टेटमेंट अपेंड नहीं हुआ। तो अगर मुझे अपेंड करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, जब भी आपने ऑब्जेक्ट बनाया था कहाँ पे, फाइल राइटर का यहाँ पे, तो फाइल के बाद, फाइल के नाम के बाद आपको लिखना है ट्रू। इसका मतलब है जो भी आपने लिखा है वो एक राइटिंग मोड के अंदर, अपेंड मोड के अंदर इनेबल्ड है। तो अभी देखिए आपकी फाइल के अंदर मैं वापस से वही लिख देता हूँ, वेलकम टू फाइल हैंडलिंग, और इसे कंपाइल करके फिर से एक बार रन कर लेता हूँ और आउटपुट चेक कर लेते हैं। तो हमने कंपाइल किया, फिर रन किया, और यहाँ पे आप फाइल के अंदर देखिए जिसके अंदर लिखा हुआ है एंड राइटर क्लास, जो कि पहले ही लिखा हुआ था, और वेलकम टू फाइल हैंडलिंग ये आपका बाद में आ गया। तो सपोज अगर मैं ये इसे निकाल देता, अब फाइल के अंदर है वेलकम टू फाइल हैंडलिंग, और हमारा जो नेक्स्ट मैसेज है वो यहाँ पे मैं लिख देता एंड फाइल राइटर क्लास। अब वो जो फाइल राइटर क्लास है वो उसके साथ अपेंड हो जाता अगर हम वापस उसे रन कर लेते। तो देखिए यहाँ पे वेलकम टू फाइल हैंडलिंग ये आपका पहले से ही मैसेज था, लेकिन जो नया मैसेज हमने दिया था वो उसके साथ अपेंड हो चुका है। तो ये था फाइल राइटर क्लास आपके फाइल के अंदर लिखने के लिए। सेम अगर मुझे फाइल के अंदर जो भी है वो रीड करना है तो यहाँ पे हमें लिखना होगा उसके लिए फाइल रीड। तो जैसे हमने ये फाइल राइटर का क्लास बनाया था, सेम हमें ट्राई कैच के अंदर फाइल रीडर का क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो मैं इसे रिमूव कर देता हूं, और ये भी चीज हमें ट्राई कैच के अंदर ही लिखने पड़ेगी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे फाइल रीडर, जो एक फाइल रीडर है, फिर उसका एक ऑब्जेक्ट बनाइए,
आपको फाइल रीडर की जरूरत नहीं है। अभी तक हमने जो पढ़ा था इनपुट लेने के लिए यूजर से, क्या पढ़ा था, स्कैनर। तो चलिए हम स्कैनर के थ्रू ही उस फाइल को रीड कर लेते हैं। तो हमें एक स्कैनर लगेगा, तो हम एक स्कैनर का ऑब्जेक्ट लिख देते हैं इज इक्वल्स टू न्यू स्कैनर। अब इसके पहले जो भी प्रोग्राम हमने लिखे थे उसमें लिखा था सिस्टम डॉट इन। इसका मतलब है हमारा जो इनपुट आने वाला था वो सिस्टम के अंदर से आने वाला था, लेकिन अभी जो हम इनपुट लेने वाले हैं वो कहाँ से लेंगे, हमारे फाइल के अंदर से। ठीक है, तो आपने ऑलरेडी एक ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है क्लास के अंदर, एफ ऑब्जेक्ट, इसके पास वो फाइल है, तो मैं उस ऑब्जेक्ट के थ्रू ही इनपुट लूंगा। तो यहां पे मुझे क्या लिखना पड़ेगा, वो ऑब्जेक्ट, एफ ऑब्जेक्ट। सो व्हाट इज दिस एफ ऑब्जेक्ट, ये एक ऑब्जेक्ट है जिसने आपकी फाइल को ओपन करके रखा हुआ है। अब वो किसे पता है, एससी को। अब एससी के थ्रू आपको रीड करना है, तो आपको जो भी डेटा रीड करना है वो आप स्ट्रिंग में ले लीजिए, जैसे माई टेक्स्ट, और जो भी डेटा है एस सी डॉट रीड लाइन, क्योंकि आपको लाइन बाय लाइन रीड करना है। ठीक है, अब जब तक डेटा रीड करने के लिए मिलेगा तब तक उसे प्रिंट करते रहना है। तो देखिए अभी हमारे फाइल के अंदर सिंगल लाइन है, तो आपने एक टेक्स्ट लिख लिया और आपने उसे प्रिंट कर दिया, तो आपको लिखना पड़ेगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और आप क्या प्रिंट करने वाले हो, माई टेक्स्ट। आप इतना कोड कंपाइल करके देखिए, आपको अलग अलग आउटपुट्स मिल जाएंगे। तो हमने कंपाइल किया तो एरर आया स्कैनर के लिए, क्योंकि हमने स्कैनर का पैकेज इंपोर्ट नहीं किया। तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर। ठीक है, और फिर हम इसे एक बार वापस कंपाइल कर लेते हैं। तो कंपाइल करने के बाद आपको रीड लाइन के लिए एरर आया, कैन नॉट फाइंड द सिंबल रीड लाइन एससी के अंदर के थ्रू। तो चेक कर लेते हैं यहाँ पे। तो सॉरी, हमने गलती कर दी, स्कैनर के अंदर जो है वो रीड लाइन नहीं है, वो है नेक्स्ट लाइन। तो नेक्स्ट लाइन मेथड है स्कैनर के अंदर लाइन्स रीड करने के लिए। तो हम इसे कंपाइल कर लेते हैं, कंपाइल सक्सेसफुली हुआ, और डेमो। तो जैसे हमने डेमो देखिए, हमारा पहला मैसेज था फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट, और जो दूसरा है राइट टू द फाइल, तो 2 बार राइट हुआ क्योंकि हमने उसी कोड को 2 बार एग्जीक्यूट किया। तो जो है वो पूरी लाइन यहाँ पे रीड होके एज इट इज प्रिंट हो चुकी है। ठीक है, लेकिन अगर हमारे प्रोग्राम के अंदर बहुत सारी फाइल्स अलग अलग टाइप की लिखी हुई है, लाइन्स अलग अलग लिखी है, जैसे कि वेलकम टू फाइल हैंडलिंग मैंने लिखा, वेलकम टू जावा ट्यूटोरियल लिख दिया, वेलकम टू इंडिया लिख दिया। ठीक है, तो हमारे पास अभी 3 लाइन्स है। मुझे 3 लाइन्स को अगर मैं प्रिंट करना चाहूँ तो देखिए मैंने कंपाइल किया, और जो यहाँ पे मैसेज है राइटर का उसे मैं थोड़ा चेंज कर देता हूँ, नहीं तो वो एज इट इज़ अपेंड हो जाएगा। ठीक है, उतना ही अपेंड होने देते हैं। तो हम इसे क्लियर करके रन कर लेते हैं डेमो। तो आप देखिए आपके फाइल के अंदर ये 3 लाइन्स है। अब इन 3 लाइन्स को लेके वो अपेंड हो जाएगा। तो उसके लिए हम क्या कर लेते हैं, हमारा कोड थोड़ा ठीक से दिखना चाहिए, तो मैं ये जो राइटर वाला पार्ट है इसे मैं कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, तो हम एक बार वापस कंपाइल कर लेते हैं और फिर रन करते हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा फाइल इज ऑलरेडी वेलकम टू द फाइल हैंडलिंग। तो ये जो है इसने एक ही लाइन रीड कर दी, जबकि हमारे पास 3 लाइन लिखी हुई है फाइल के अंदर। तो इसका मतलब है जब हम डेटा रीड करते हैं तो रीड का काम कहाँ पे किया हमने, लाइन नंबर 43 पे। तो ये काम बार बार होना चाहिए। कब तक होना चाहिए, जब तक नंबर ऑफ लाइंस खत्म नहीं होते तब तक। ठीक है, तो उसके लिए आपको ये स्टेटमेंट वाइल के अंदर लिखना पड़ेगा। क्यों वाइल, क्योंकि वाइल तब तक चलता रहेगा जब तक उसकी कंडीशन फॉल्स नहीं होगी। और कंडीशन क्या है, जब तक डेटा रीड करने के लिए है तब तक ये काम करते रहना है, क्या, रीड करने का और प्रिंट करने का। लेकिन कंडीशन क्या है, जब तक आपकी जो फाइल है एससी जिसके पास डेटा है डॉट हैज नेक्स्ट लाइन, ये एक प्री डिफाइंड मेथड है। हैज नेक्स्ट लाइन मतलब एससी के पास जब तक नेक्स्ट लाइन है रीड करने के लिए तब तक रीड करते रहो और उनको प्रिंट करते रहो। तो देखिए अभी तक हमारे पास कितने लाइन है, 3 लाइन है। तो हमारे आउटपुट में भी कितने लाइंस प्रिंट होने चाहिए, 3 लाइंस प्रिंट होने चाहिए। तो मैं इसे एक बार क्लियर करके वापस रन करता हूं और फिर चेक कर लेते हैं कि देखिए हमारे पास तीनों लाइंस की आउटपुट आ चुका है। अगर मैं इसमें और एक लाइन ऐड कर दूं, सपोज
फिर डन रीडिंग। फिर हम इसे एक बार कंपाइल करके फिर से अगर रन करते हैं तो आप देख सकते हो आपके पास 4 और आ चुकी है। तो ये था फाइल हैंडलिंग, जिसके अंदर हमने फाइल राइटर क्लास भी देखा है, हाउ टू क्रिएट फाइल्स भी देखा है, और हाउ टू रीड द फाइल ये भी हमने देखा है। तो देखिए मैं इसे एक बार आपको क्लियरली दिखा देता हूँ। तो जैसे बुलियन हमने रिजल्ट के लिए रखा था, यहाँ पे अपने फाइल का ऑब्जेक्ट बनाया, फिर यहाँ पे फाइल को क्रिएट किया, एक्सेप्शन को कैच किया, जो भी फाइल बनी उसके लिए चेक किया फाइल क्रिएटेड है या फिर ऑलरेडी एग्जिस्ट है। फिर राइटर के लिए आपने ये वाला कोड लिखा जहाँ पे आपको फाइल के अंदर कुछ लिखना था, तो फाइल राइटर क्लास की हेल्प लेके हमने उसके अंदर कुछ लिखा है और आपका मैसेज यहाँ पे था। फिर उसे क्लोज कर दिया। सेम रीड करने के लिए आपने स्कैनर की हेल्प ले ली, और रीड का काम ख़त्म होने के बाद आप यहाँ पे क्लोज भी कर सकते हो स्कैनर को। तो ये था रीडिंग एंड राइटिंग अ डेटा फ्रॉम द फाइल। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।